तो जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश के 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जिसको आप पढ़ करके मिनिमम 40 अंक आप ला सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बच्चों इस चैनल पर आपके म्यूजिक से रिलेटेड, आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस अपलोड होते रहेंगे। और इस चैनल पर आज से पहले म्यूजिक से रिलेटेड काफी वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, और अब चूंकि इस चैनल को कंटिन्यू भी रखना था, इस वजह से किसी कारणवश म्यूजिक के डेली वीडियोस नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि म्यूजिक से रिलेटेड जो भी वीडियोस होते हैं वो हमारे छोटे भाई जो है वो अपलोड करते हैं। मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और मैथमेटिक्स क्लास 10th 12th का वीडियोस जो है मैं इस चैनल पर लाता रहूंगा। तो चलिए, बात बहुत ज्यादा हो गया। तो अगर आप क्लास 12th में हैं और आपकी बोर्ड एग्जाम देने में महीना, 1.5 महीना, 2 महीना बाकी है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और मात्र मैं आपको बताऊंगा 5 टॉपिक्स, 5 टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, और इस 5 टॉपिक को आप तैयार करके 40 नंबर 100% आप अपने पेपर में स्कोर कर पाएंगे, बशर्ते कि आपको राइटिंग पर और स्पेलिंग पर ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो टॉपिक है बच्चों, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग, ठीक है। आर्टिकल राइटिंग आपके पेपर में बच्चों 10 नंबर का पूछा जाता है। आर्टिकल राइटिंग जो है बच्चों आपके पेपर में 10 अंक का पूछा जाता है, और मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसे आर्टिकल्स जो आपको तैयार करके जाना है। 3 ऐसे आर्टिकल्स मैं आपको बताऊंगा जो आपको तैयार करके जाना है। पहला जो आर्टिकल है वो फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा कि राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। 3 मैं आपको बताता हूं कि 3 आपको कौन कौन से आर्टिकल्स पढ़ करके जाने हैं। मात्र 3 पढ़ करके जाना है, 10 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी कि जो हमारा भारतवर्ष है, इसके जो उत्सव है उस पर आपको आर्टिकल्स लिखने के लिए आ सकता है। इंडिया एंड एग्रीकल्चरल कंट्री, कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसके ऊपर आप आर्टिकल लिखिए। एंड द स्टेट ऑफ एजुकेशन टुडे, की जो एजुकेशन की जो स्टेट है, जो स्थिति है इस अभी समय है ना, आज का जो स्थिति है शिक्षा की, उस पर आपको क्या करना है, आर्टिकल लिखना है। तो ये 3 टॉपिक्स हैं। पहला फेस्टिवल ऑफ इंडिया, सेकंड इंडिया एंड एग्रीकल्चरल कंट्री, एंड थर्ड द स्टेट ऑफ एजुकेशन टुडे। 10 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। दूसरा जो टॉपिक है बच्चों वो है लेटर राइटिंग। क्या है? लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग जो आपसे पूछा जाता है प्यारे बच्चों, वो भी आपसे 10 अंक का पूछा जाता है। लेटर राइटिंग जो आपसे पूछा जाता है बच्चों, वो भी आपके 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आपको कौन कौन सा लेटर तैयार करके जाने हैं। 3 लेटर राइटिंग भी मैं आपको बताऊंगा, आपको यही 3 लेटर राइटिंग आपको तैयार करके जाना है। मिनिमम, मैक्सिमम आप चाहे तो तैयार कर सकते हैं। पहला लेटर आपसे पूछ सकता है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। भाई, आपकी लोकेलिटी में यानी कि जहां पर आप रहते हैं वहां पर जो वाटर का जो सप्लाई है वो लगातार ठप पड़ रहा है। आपकी जहां पर आपकी लोकेलिटी है वहां पर पानी की सप्लाई जो है वो कट कट करके आ रहा है। तो आपको एक न्यूज़पेपर के एडिटर को इसके बारे में पत्र लिखना है। फर्स्ट चीज है ना, फर्स्ट लेटर। सेकेंड इज राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली शोइंग योर कंसर्न अबाउट हाई राइज इन वाटर टैक्स। भाई, वाटर टैक्स बढ़ता जा रहा है, इसके लिए आपको नेशनल मतलब अपना कंसर्न दिखाते हुए एडिटर को एक लेटर लिखना है, ठीक है। सेकंड। थर्ड आपसे पूछेगा कि राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अबाउट द नुइसेंस कॉज्ड बाय द यूज ऑफ लाउड स्पीकर लेट। भाई, क्या हो रहा है? लाउड स्पीकर जो है लेट नाइट तक
लाउड स्पीकर आपके लोकेलिटी में बजाया जा रहा है जिससे काफी शोरगुल हो रहा है, तो उसके लिए, उसके निवारण के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक लेटर लिखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट मैंने क्या कहा, फर्स्ट पानी की जो सप्लाई है वो बार बार ब्रेक डाउन हो रहा है, उसके लिए आपको एडिटर को पत्र लिखना है। सेकेंड चीज है कि भाई वाटर टैक्स ज्यादा होता जा रहा है, उसके हाई राइज के बारे में आपको एडिटर को लेटर लिखना है। थर्ड चीज जो है आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आप लेटर लिखना है, इसलिए कि आपकी जो लोकेलिटी है जहाँ पे आप रहते हैं वहां पर लोग ज्यादा रात तक जो है, अधिक रात तक जो है, लेट नाइट तक जो है लाउड स्पीकर बजाते हैं, जिसकी वजह से आपको दिक्कत होता है। ठीक है बच्चों, थर्ड की मैं बात करूं, थर्ड की मैं बात करूं, ये भी 10 नंबर का पूछा जाता है। थर्ड जो टॉपिक है आपका वो है सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया, ठीक है, सेंट्रल आइडिया बच्चों आपसे 4 मार्क्स का पूछता है। सेंट्रल आइडिया आपसे 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया आपसे पूछा जाता है। तो सेंट्रल आइडिया आप 3 चैप्टर का या फिर कम से कम 2 चैप्टर का, या फिर अगर आपके पास टाइम होगा तो आप 3 चैप्टर का आप याद करके जाएंगे। पहला है माई मदर एट 66। पहला क्या है, माई मदर एट 66। सेकेंड है बच्चों, सेकेंड जो है आपके पास वो चैप्टर है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट। थर्ड चैप्टर है बच्चा वो है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ये 3 ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके आपको सेंट्रल आइडिया यानी कि केंद्रीय विचार याद करके जाने और पेपर में आपको छाप देना है। ठीक है, आप मान के चलिए फिक्स है, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स होते हैं क्या होते हैं, ये फिक्स होते हैं। ठीक है, फोर्थ की मैं बात करूं बच्चों तो फोर्थ आपका होता है, फोर्थ आपका होता है अनसीन पैसेज। ठीक है, अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज आपके 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि टोटल आपके पास 7 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि 4 क्वेश्चन तो आपको पैसेज से ही मिल जाता है, 3 क्वेश्चन आपको मिलता है वोकैब से। ठीक है, तो आपको वोकैब से काम नहीं कराना है, आपको वोकैब से काम नहीं करना है। ठीक है, आपको ये 4 क्वेश्चन जो दिख रहा है, आपको बिना पढ़े आप पैसेज को जाइए, कुछ नहीं करना है। ये 4 क्वेश्चन आप छाप करके चले आएंगे पैसेज से ही, सीधी सी बात है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। 4 क्वेश्चन। एक प्रश्न जो आपका होता है बच्चों वो 3 नंबर का होता है, तो मैं कहूंगा यहाँ से आपको 12 क्वेश्चन। बाकी ये जो 3 क्वेश्चन होते हैं ना, 1-1 नंबर के होते हैं, ये वाले 1-1 नंबर के होते हैं। तो 12 क्वेश्चन नहीं कहना चाहिए, 12 मार्क्स कहना चाहिए। तो 12 मार्क्स आप पैसेज से क्या कर लेंगे, आप बना सकते हैं। तो अगर मैं टोटल नंबर को काउंट करूं बच्चों तो 10, 10, 20, 4, 24, 24 और 2, 26, 26 और 10, 36, 36 मार्क्स के आपके पास बन चुके हैं। 36 मार्क्स आप यहां से आप क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्योंकि मैंने 5 टॉपिक कहा है, उसके बाद आपको एक काम करना है। काम क्या करना है, आपको काम ये करना है कि आपको उठाना है प्रोज। आपको क्या उठाना है बच्चों, आपको उठाना है प्रोज। आपको पता है आपका जो लिटरेचर है प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री, प्रोज उठाना है। स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर हैं, स्टार्टिंग के जो 4 लेसन्स हैं, उनके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो 2022, 2023 और जो 2024 में पूछे गए हैं उसको तैयार कर लेते हैं। स्टार्टिंग के 4 लेसन उठाने हैं आपको, और 2022, 2023, 2024 के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं आपको उसको याद कर लेना है। क्या कर लेना है, लर्न कर लेना है। लेकिन याद रहे मैक्सिमम आपको 3 से 4 लाइन ही याद करना है, ज्यादा नहीं याद करना है। मैक्सिमम 3 से 4 लाइन याद करना है, और इसी की हेल्प से आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो आंसर होंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के जो आंसर होंगे, है ना, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो होंगे उनके आंसर भी
ये जो आप 3-4 लाइन के जो क्वेश्चन आंसर जो आप याद करेंगे, इनसे बना करके भी लॉन्ग वाला आंसर आपको लिख करके आना है। बिल्कुल आपको लॉन्ग आंसर याद करने की जरूरत नहीं है। तो आप मान करके चलिए, अगर प्रोज से आप काम करते हैं तो आप मान कर चलिए सिर्फ प्रोज से आपका कुछ नहीं तो 15 मार्क्स बनने वाला है बच्चों, 15 नंबर बनने वाला है। तो मैंने फर्स्ट टॉपिक क्या कहा, मैंने कहा कि आप अनसीन पैसेज करके जाइए। दूसरा हमने बताया कि आपको कौन कौन सा लेटर तैयार करके जाना है। तीसरा हमने बताया कि आपको कौन कौन सा एस्से यानी कि आर्टिकल तैयार करके जाना है। चौथा हमने बताया कि आपको कौन कौन सा सेंट्रल आइडिया याद करके जाना है, कौन कौन सा चैप्टर का सेंट्रल आइडिया याद करके जाना है। एंड फोर्थ हमने कहा कि सिर्फ आप प्रोज तैयार करके जाइए। और इस तरह से अगर आप देखेंगे, आप 5 टॉपिक से टोटल कितने मार्क्स आप तैयार कर चुके हैं, थोड़ा सा आप जोड़ करके देखेंगे यहाँ पे, तो 10, 10, 20, 4, 24, 24 और 2, 26, 10, 36, 12 है ना, 36, 36 और 5 मिला करके होता है 36 और 5 41, 41 और 10 51, यानी कि 51 मार्क्स आप इस 5 टॉपिक से आप 51 मार्क्स आप 100% श्योर है बच्चों कि आप गेन करेंगे। 100% आप श्योर है कि आप 100% 51 मार्क्स इस 5 टॉपिक को पढ़ करके आप ला सकते हैं। बाकी आपके सामने और भी ऑप्शंस हैं, ग्रामर है, ग्रामर भी अब आपको पढ़ना है, अभी पढ़ना है। पोएट्री है, सप्लीमेंट्री है, वो भी आपको तैयार करना है। आपके पास बहुत सारे टॉपिक्स है, लेकिन मैंने सिर्फ ऐसे 5 टॉपिक हमने बताया। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको वीडियो समझ आया होगा, आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज जरूर लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियोस लाऊंगा। तो फिलहाल के लिए अभी चूंकि बोर्ड एग्जाम आने वाला है, इसलिए मैं जो सबसे ज्यादा जरूरी जो मुद्दे हैं मैं उसी पर वीडियोस लेकर के आऊंगा। जैसे इंग्लिश में कैसे पास हो सकते हैं, मैं खास तौर पे जो कमजोर बच्चे होते हैं उस पर थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेट करता हूं। बाकी मैं यही, ये देखिए बाकी वीडियोस आप देखेंगे तो उसमें लोग आपको 90% दिलाते हैं, 95% दिलाते हैं, 97% दिलाते हैं, और वो सिर्फ ऐसे बच्चों के लिए होता है जिन्होंने 1 साल मेहनत किया हुआ है। मैं ऐसे बच्चों के लिए वीडियोस बना रहा हूं जो बच्चे वीक हैं या फिर जो बच्चे अभी अभी पढ़ना शुरू किए हैं और एग्जाम होने में 1 से 1.5 महीने अभी बाकी है, ठीक है बच्चों। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप चीजों को समझ गए होंगे, आप कि मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे। तो बस अब आपसे विदा लेता हूं और मैं फिर आऊंगा कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक से साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों।